बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामनगर। ये गांव आम भारतीय गांवों की तरह ही था। यहाँ कच्चे पक्के मकान थे, आम के बगीचे थे, पीपल के पेड़ थे और गांव के बीचों बीच एक पुराना पोखर था। गांव की माटी में महक थी, हवा में सादगी थी और लोगों के दिलों में अपनापन था। सुबह के 5 बज रहे थे। आसमान में लालिमा फैल रही थी। चांदनी ने आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। उसने देखा सावित्री माँ आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। कोने में बरामदे पर राधिया माँ बैठी हैं, अपनी साड़ी के कोने से खेल रही हैं। यही रोज का नजारा था। माँ, आज फिर इतनी जल्दी उठ गई? रात को तो देर से सोई थी। जरा आराम तो कर लिया करो। मैं हूं ना सब काम करने के लिए। अरे बेटी, तू पढ़ने बैठती है, फिर स्कूल जाती है, थक जाती है। मैं तो इतना ही कर सकती हूँ। तू पढ़ लिख कर बड़ी बन जा, मेरा तो यही काम है। सावित्री की आवाज में अपनापन था, लेकिन उसमें एक हल्की सी उदासी भी थी। वो चाहती थी कि चांदनी उनके हाथों की झाड़ू ना देखे, पर घर का काम कौन करे। तभी राधिया बरामदे से उठी और आंगन में आ गई। उनके बाल बिखरे थे, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो चांदनी को घूर कर देखने लगी। कौन है? कौन है वो? मेरे घर में कौन आई है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? हटाओ उसे मेरे सामने से। राधिया माँ, मैं चांदनी हूँ, आपकी बेटी। बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सब चले गए, मुझे अकेले छोड़ दिया। जाओ, मुझसे दूर रहो। ये शब्द चांदनी के सीने में तीर की तरह चुभते थे। रोज सुबह उसे यही सुनना पड़ता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। सावित्री ने तुरंत झाड़ू छोड़ी और राधिया को संभाला। देखो राधिया भाभी, ये तुम्हारी चांदनी है, तुम्हारी गोद में खेली है। तुमने ही इसका नाम रखा था चांदनी। याद है जब ये पैदा हुई थी तो रात को चांदनी छिटकी हुई थी। सावित्री की आवाज में बड़ी ममता थी। वो राधिया को बहुत संभाल कर रखती थी। उन्हें पता था कि राधिया की बीमारी के पीछे एक दर्द छिपा है। बेटी को गोद में खिलाने का दर्द, उसकी पहली हंसी न देख पाने का दर्द। चांदनी? चांदनी नाम तो जाना पहचाना है, पर चेहरा क्यों नहीं पहचान पाती मैं? बताओ सावित्री, मेरा चेहरा कहाँ खो गया? चांदनी जब स्कूल जाती तो गांव की गलियों से गुजरना पड़ता। गांव की औरतें चौपाल पर बैठी होती, चाय की दुकान पर बुजुर्ग ताश खेल रहे होते। चांदनी को देखते ही सबकी निगाहें उस पर टिक जाती, कानाफूसी शुरू हो जाती। चांदनी ने स्कूल बैग कंधे पर लटकाया और घर से निकली। पोखर के पास से गुजरते हुए उसने देखा गांव की कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं, कुछ पानी भर रही हैं। मुखर्जी की दुकान के सामने से निकली तो उसके कानों में फुसफुसाहटें आईं। देख देख, वो चांदनी जा रही है, सावित्री की लाडली। बेचारी सावित्री ने कितना पाला पोसा, लेकिन असली माँ तो वो राधिया है, भले ही पागल हो। हाँ भौजी, पर ये बच्ची किसे माँ बुलाती होगी? 2 माँओं के बीच पल रही है, बड़ी उलझन होती होगी इसके मन में। अरे सावित्री ने इसे पाला है तो वही असली माँ है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है अपनाना। ये बातें चांदनी सुन सकती थी। उसके कदम थोड़े धीमे पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जानती थी गांव का रिवाज है, लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, पर उसे इन बातों की आदत थी। फिर भी हर बार सुनकर मन भारी हो जाता। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर रामजतन सिंह वहां से गुजरे। वो चांदनी को पढ़ाते थे। उन्होंने महसूस किया कि चांदनी कुछ उदास है। अरे चांदनी बेटा, क्यों उदास हो आज? पढ़ाई में कुछ परेशानी है या कोई और बात? खुलकर बताओ। मैं तुम्हारा मास्टर ही नहीं, तुम्हारा अभिभावक भी हूँ। कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे ही कभी कभी मन नहीं करता। आप तो जानते ही हैं घर की स्थिति। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम 2 माँओं के बीच पल रही हो। ये कोई आम बात नहीं है। पर सुन,
ईश्वर कभी ऐसी परीक्षा लेता है जिसे पार करके इंसान हीरा बनता है। तुम चमकोगी, जरूर चमकोगी। धन्यवाद गुरुजी, आपकी बातों से हिम्मत मिलती है। पढ़ाई में तो मैं मन लगाऊंगी ही, बस ये दुविधा रहती है कि मैं किसे माँ कहूँ, कैसे बांटूं अपना प्यार। प्यार बांटने की चीज नहीं, बढ़ाने की है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तुम्हारे पास 2 माएं हैं, ये ईश्वर का वरदान है, अभिशाप नहीं, समझी? दोपहर का समय था। चांदनी स्कूल में थी। घर में सावित्री अकेली थी, राधिया को सुलाकर। उन्होंने राधिया की दवाई का डिब्बा निकाला। दवाइयां खत्म होने वाली थी, पैसे कम पड़ रहे थे। सावित्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। भगवान, अब क्या करूं? भाभी की दवाई लेनी है, चांदनी की फीस देनी है, घर का खर्च है, अकेले कंधे पर कितना बोझ उठाऊं? सावित्री सोचने लगी, उन्होंने इस घर में आकर क्या पाया? एक पागल भाभी, एक बच्ची और एक पति जो 2 साल पहले चल बसे। उनकी तो जिंदगी ही त्यागमयी हो गई। शादी हुई तो थी, पर सुख का ठिकाना कहाँ। तभी राधिया नींद से जाग गई। उसने आंखें खोली और अजीब सी शांति से सावित्री को देखने लगी। कभी कभी ऐसा होता था कि राधिया का मन कुछ पलों के लिए साफ हो जाता था। सावित्री, तुम रो रही हो? मुझे पता है तुम बहुत रोती हो। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ, पर कुछ नहीं कर पाती। मेरा मन नहीं मानता। सावित्री चौंक गई। सालों बाद राधिया ने इतने साफ शब्दों में बात की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप ठीक से बोल रही हैं? हे भगवान, आज क्या हो गया? आपको याद आ रहा है सब कुछ? हाँ सावित्री, आज मुझे सब याद आ रहा है। मुझे याद है, मैंने चांदनी को जन्म दिया था। उस रात ऐसी चांदनी थी कि जैसे धरती पर दूध बिखरा हो, इसलिए नाम रखा चांदनी। पर उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। अंधेरा था, बस अंधेरा। भाभी, उसके बाद आप बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा ये दिमागी बीमारी है, कभी ठीक होगी, कभी बिगड़ जाएगी। चांदनी को मैंने पाला, उसे खिलाया, उसे पढ़ाया, पर वो आपकी बेटी है, हमेशा रहेगी। और तुमने उसे अपनी बेटी बना लिया। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं सावित्री? तुमने मेरा घर संभाला, मेरे बच्चे को संभाला। भाभी, ये कर्ज का खेल नहीं है। चांदनी ने मुझे माँ बनना सिखाया। उसने मेरी गोद भरी। मेरी कोख तो बंजर थी, पर उसने मुझे माँ का दर्जा दिया। असली एहसान तो उसने मुझ पर किया है। शाम ढल रही थी। सूरज लाल होकर पश्चिम में डूबने को था। गांव में शाम की रौनक थी। गायें लौट रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। चांदनी स्कूल से लौटी। बैग पटक कर वो सीधे राधिया के पास गई। राधिया माँ, कैसी हैं आप? आज दवा ली थी? सावित्री माँ ने खाना खिलाया? चांद, चांद, कितना सुंदर चांद है आज। चांदनी, तुम चांद हो, मेरे घर का चांद। हाँ माँ, मैं हूँ चांद, आपकी चांदनी। राधिया की बीमारी का ये रूप चांदनी को रुला देता था। वो समझ नहीं पाती थी कि राधिया सच में उसे पहचान रही है या फिर भ्रम में बोल रही है। कभी कभी राधिया बिल्कुल सामान्य लगती, तो कभी उनकी आंखों में अजनबी बन। चांदनी वहां से उठी और रसोई में आई, जहां सावित्री खाना बना रही थी। चूल्हे की आग में उनका चेहरा तप रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। माँ, आज मैं आपकी मदद करूंगी। सब्जी काट दूं या रोटी बेलूं? आप थक गई हैं दिन भर, जरा आराम तो कीजिए। नहीं बेटा, तू जा, पढ़ाई कर। कल तुम्हारा टेस्ट है ना, ये सब मैं संभाल लूंगी। जब तक मैं हूँ, तुझे इन कामों की जरूरत नहीं। माँ, आप भी ना, मैं बड़ी हो गई हूँ। आप हमेशा मुझे बच्चा समझती हैं। राधिया माँ की दवाई, घर का काम, खेती बाड़ी सब अकेले संभालती हैं। मुझे भी तो सीखना है। बेटी,
तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, तेरे हाथों में कलम शोभेगी, हल नहीं। मेरा सपना है कि तू इस गांव से निकलकर बड़ा नाम करे, फिर जब तू बड़ी बनेगी तब मैं आराम करूंगी। रात हो गई। गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन और दिए जल रहे थे। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा होते थे, गपशप करते थे। आज वहां चांदनी के परिवार की चर्चा थी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गांव के सरपंच मंगल सिंह ने बात शुरू की। सुनते हो भाइयों, सावित्री के घर की बात। कितनी मुश्किल से वो दोनों भाभियां रह रही हैं। राधिया तो बीमार है ही, ऊपर से चांदनी की पढ़ाई लिखाई सब अकेले सावित्री के कंधे पर। सावित्री तो सती सावित्री है भाई, दूसरी औरत होती तो अपना घर बसा लेती, पर इसने तो राधिया की बेटी को अपनी जान से भी प्यारा कर लिया। त्याग की मूरत है वो। पर मंगल सिंह, बड़ी उलझन है ना। चांदनी के मन में दो माओं का ख्याल, बड़ी मुश्किल होती होगी बच्ची को। किसे क्या बोले, किससे क्या पूछे। ये सच है, लेकिन मैंने देखा है चांदनी बहुत समझदार है। वो दोनों को संभालती है, राधिया को दवाई देती है, सावित्री के हाथ पैर दबाती है। ऐसी बेटी का मिलना मुश्किल है। तभी वहां से गुजरते हुए पंडित जी रुक गए। उन्होंने ये बातचीत सुनी और अपनी राय दी। सुनो सब, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जन्म देने वाली माँ होती है, पालन करने वाली गुरु माँ होती है। दोनों का सम्मान बराबर है। चांदनी के पास 2 रत्न है, ये उसका भाग्य है, अभिशाप नहीं। सही कहा पंडित जी। बस लोग बातें बनाते हैं, ताने देते हैं, वही बच्ची को अखरता है। लोग तो हंसेंगे भाई, गांव में रहना है तो चर्चा सुननी पड़ेगी, पर चांदनी को हिम्मत रखनी चाहिए। उसकी 2 माएं, ये उसकी ताकत है। कई साल बीत गए। चांदनी ने पढ़ाई में नाम कमाया, वो डॉक्टर बन गई। गांव वालों को गर्व था। आज वो पहली बार डॉक्टर बनकर गांव लौटी है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। चांदनी ने तय किया कि वो गांव में ही रहेगी, अपनी माँओं की सेवा करेगी। चांदनी ने सफेद साड़ी पहनी, हाथ में डॉक्टरी की डिग्री थी। गांव के चौराहे पर स्वागत का पंडाल लगा था, लेकिन सबसे पहले चांदनी सीधे घर गई। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में खुशी के आंसू। पीछे बरामदे में राधिया भी बैठी थी। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। माँ, ये सब आपकी वजह से है। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे बड़ा बनाया। आपके त्याग और मेहनत का फल है आज ये दिन। उठ बेटी उठ, ये सब तेरी मेहनत का फल है। मैंने तो बस दुआएं दी, तूने ही सब किया। आज मेरा सपना सच हो गया। राधिया माँ, आशीर्वाद दो। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। आप भी तो रोज दुआ देती थी ना, चाहे मैं समझ ना पाती थी पर महसूस करती थी। चांदनी, मेरी चांदनी, आज तू चांद की तरह चमक रही है। मुझे सब याद है। मैंने तुझे जन्म दिया, पर सावित्री ने तुझे बनाया। वही तेरी असली माँ है। नहीं राधिया भाभी, आप उसकी असली माँ हैं। मैं तो बस निमित्त मात्र थी। नहीं माँ, दोनों बातें गलत हैं। मेरे लिए आप दोनों असली माँ हैं। आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन दिया। मेरा मानना है कि ईश्वर ने मुझे 2 माएं देकर दुगुना प्यार दिया है। सावित्री, आओ, आज हम दोनों मिलकर इसे आशीर्वाद दें। आज के बाद ये हम दोनों की बेटी है, किसी बंटवारे की जरूरत नहीं। हाँ भाभी, आज के बाद कोई सवाल नहीं। ये हम दोनों की चांदनी है, हमेशा रहेगी। चांदनी ने गांव में ही एक छोटी सी दवाखाना खोल दी। गांव के लोग अब शहर नहीं जाते, वहीं इलाज हो जाता है। राधिया की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। अब वो ज्यादातर समय ठीक रहती है। सावित्री अब आराम करती है। घर की जिम्मेदारी चांदनी ने ले ली है। सुबह का समय है। दवाखाने के बाहर मरीजों की लाइन लगी है। चांदनी मरीज देख रही है। सावित्री चाय बना रही है। राधिया उनकी मदद कर रही है। दोनों माएं अब एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त हैं। राधिया भाभी, आज चांदनी के लिए खीर बनानी है। उसे बहुत पसंद है। आप याद कर सकती हैं, वो छोटी थी तो कितना मांगती थी खीर। कैसे नहीं याद।
एक बार तो बर्तन समेत खीर खा गई थी, सारे घर में खीर ही खीर हो गई थी, पर तुमने उसे कभी डांटा नहीं, बस प्यार से समझाया। वो तो बच्ची थी, बच्चों को तो खीर पसंद होती है, पर अब तो वो डॉक्टर है। आज खीर बनाएंगे और चांदनी को खिलाएंगे। तभी चांदनी वहां आई। क्या बात है, आज दोनों माएं इतना प्यार से बात कर रही हैं? क्या सीक्रेट प्लानिंग चल रही है? तेरे लिए प्लानिंग है, खीर बनाने की सोच रहे हैं। आज मैं और सावित्री मिलकर बनाएंगे। तू मरीज देख, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बेटा, तू अपना काम कर। अब तो हम दोनों मिलकर सब कर लेती हैं। राधिया भाभी भी बहुत मदद करती हैं, बस तेरा प्यार चाहिए। ये प्यार तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप दोनों हो तो मैं हूँ। आप दोनों ने मुझे जीना सिखाया, मुझे बनाया। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। आज रामनगर गांव में एक मिसाल है, दो माओं की एक बेटी की मिसाल। लोग अब कहते हैं, देखो चांदनी को, जिसके पास दो माएं हैं, दो गुना प्यार है। गांव की बातें बदल गई। जहां कभी लोग कानाफूसी करते थे, वहीं अब लोग फक्र से कहते हैं कि ये चांदनी हमारे गांव की शान है। राधिया और सावित्री अब बिल्कुल सगी बहनों की तरह हैं। उनका झगड़ा सिर्फ एक बात को लेकर होता है कि चांदनी किसके ज्यादा करीब है। चांदनी हंसकर टाल देती है। उसकी जिंदगी में कोई बंटवारा नहीं, सिर्फ प्यार है। गांव वालों को अब सीख मिली है कि परिवार का मतलब खून का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता होता है। जो अपना ले वही अपना होता है। और चांदनी के पास तो दो ऐसी माएं थीं जिन्होंने सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसके लिए जिया भी। देखा भाइयों, चांदनी ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। इसकी दो माएं हैं और ये दोनों से उतना ही प्यार करती है जितना कोई एक माँ से भी नहीं कर पाता। यही सच्ची इंसानियत है। ईश्वर करे ऐसी बेटियां हर घर में जन्म ले, जो माँ बाप का नाम रोशन करे, जो समाज को राह दिखाए। चांदनी ने आज सिद्ध कर दिया कि ममता का कोई बंटवारा नहीं होता। ममता तो बस ममता है, बरसती है, बहती है, भिगोती है। आज भी रामनगर गांव में शाम ढलते ही एक खूबसूरत नजारा दिखता है। एक बरगद के पेड़ के नीचे दो बुजुर्ग औरतें बैठी होती हैं, एक सफेद साड़ी में, दूसरी लाल किनारी वाली साड़ी में। उनके बीच में बैठी होती है एक युवा डॉक्टर, हाथ में किताब लिए। वो पढ़ती है, वे सुनती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है तो हंस पड़ती हैं, कभी कोई पुरानी बात याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने दो माओं के प्यार को बांटा नहीं बल्कि जोड़ा, जिसने दो टूटे दिलों को एक साथ रखकर एक घर बनाया, जिसने दिखाया कि माँ सिर्फ वही नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो भी जो जीना सिखाए। और इस तरह रामनगर की चांदनी अपनी दोनों माओं के साथ हमेशा खुश रही, क्योंकि उसके पास था दो गुना प्यार, दो गुना आशीर्वाद और दो गुनी ममता। माँ, आप दोनों ने मुझे सिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंटवारा नहीं होता। आप दोनों हो तो मैं हूँ, आप दोनों की ममता है तो ये दुनिया है। धन्यवाद मेरी दोनों माओं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ममत्व जन्म देने से नहीं, पालन पोषण और त्याग से आता है। परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण का बंधन होता है। एक बेटी दो माओं के प्रति अपने प्रेम को बांट सकती है और दोनों के आशीर्वाद से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।